Hi everyone, I hope all of you are doing very well. First of all, I would like to thank each one of you for showing your love and support on the very first video on this channel about my CA journey. And as promised to the last video कि किसी भी स्टूडेंट्स को चाहे वो किस भी लेवल के, अगर उनको कोई भी तरीके के इश्यूज़ है, कोई भी चैलेंजेस है, उनको कोई भी तरह का गाइडेंस चाहिए तो दे कैन राइट इन द कमेंट्स. एंड आई वाज स्कैनिंग द कमेंट्स और मुझे पता चला कि बहुत सारे बच्चों ने पूछा कि स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज अभी उनका सबसे फर्स्ट प्रोफेशनल एग्ज़ाम है. ठीक है, तो थोड़ा सा नर्वस भी होगा, थोड़ा सा नर्वसनेस शुड बी ऑल्सो देयर. तो उनका अप्रोच कैसा होना चाहिए, इस 45 डेज़ को कैसे अप्रोच करना चाहिए, बिकॉज एक्चुअली में ICAI क्या करना चाह रहा है, ICAI अभी एंट्री को थोड़ा टफ कर रहा है और एग्ज़िट को थोड़ा ईजी कर रहा है. तो आपको अभी CA फाउंडेशन को बहुत डिलीजेंटली अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा. सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर कि आपका 45 डेज़ में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. सी, आप लोग के पास आफ्टर क्लास 12 के रिजल्ट के बाद आप लोग के पास मुश्किल से 5-6 महीने रहते हैं, राइट. उसमें से सारे 3-4 महीने तो आप लोग ट्यूशन में लगा देते हो. तो एक्चुअली भी जो आपको करना पड़ता है इस 45-60 दिन में करना पड़ेगा. ठीक है, विच कैन क्रिएट अ डिफरेंस, विच कैन क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑन योर रिजल्ट. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि कैसे वीडियो को मैंने स्प्लिट किया. फर्स्ट पार्ट में आई हैव कवर्ड कि लास्ट 4-5 अटेम्प्ट के पेपर को मैंने एनालाइज़ किया. ठीक है, कि कौन कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स आते हैं. ओके, सो दैट यू विल हैव एन आइडिया कि कौन से टॉपिक को ज़्यादा टाइम देना है. देखो, आपको टॉपिक कोई भी छोड़ना नहीं है, आपको इस वजह से नहीं पढ़ना है कि टॉपिक छोड़ना है. आपको ये देखना है कि कौन सा टॉपिक का रेलेवेंस कितना है, किस टॉपिक से 10-15% आ सकता है, किस टॉपिक से 1-2 नंबर आएगा, सो दैट यू अकॉर्डिंगली एलोकेट योर टाइम एंड रिसोर्सेज. सेकेंड, आई हैव कवर्ड कि आपको रिवीजन कैसे करना है, आपको एक प्रॉपर एक रिविजनरी मेथड क्या होना चाहिए, कैसे आपको रिवाइज करना चाहिए. थर्ड, मैं अपना टाइम टेबल शेयर करूँगा. इफ़ आई हैड बीन इन योर प्लेस व्हाट रूटीन आई वुड हैव फॉलोड. एंड फोर्थ में मेरे क्या प्लानिंग है आप लोगों के लिए इन द कमिंग फ्यू डेज. सो सबसे पहला बात तो ये एक एक्सेल शीट है दैट आई एम रेफरिंग टू. इसमें मैंने सारा चीज़ कवर किया. टू गेट दिस एक्सेल शीट यू जस्ट राइट योर Gmail in the comment section and I would accordingly share the access of this file with you people. ओके, तो सबसे पहला बात कमिंग टू द अकाउंट्स. अब देखोगे अकाउंट्स का पेपर को मैंने एनालाइज़ किया तो इट्स ए कम्प्लीटली प्रैक्टिकल पेपर. इसमें 9 नंबर के थ्योरी आते हैं. ठीक है, और वो उस जो प्रैक्टिकल वाले चैप्टर्स हैं ना मोस्टली उससे आते हैं और फर्स्ट 2 चैप्टर से थ्योरी आते हैं. ठीक है, बाकी सारा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होता है. ठीक है, और ट्रू एंड फॉल्स भी बहुत ईजी होता है अगर आपको बाकी सारे चैप्टर्स का अच्छे से ज्ञान है तो. ठीक है, तो सबसे पहला बात थ्योरी के लिए, ट्रू फॉल्स के लिए फर्स्ट 2-3 चैप्टर है बहुत अच्छे से फोकस करना है आपको फर्स्ट 2-3 चैप्टर्स में. ओके, और अगर आप देखोगे तो आपको जो प्रैक्टिस करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है इसमें देखिए जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस आपको क्या पता चल रहा है भाई, इसे तो क्वेश्चन आता ही नहीं है, 1-2 नंबर का क्वेश्चन आता है. ठीक है, सब्सिडरी बुक कैश बुक से 4-5 नंबर का क्वेश्चन आता है. तो आपको यहाँ से एक आइडिया लग रहा है. ठीक है, कि कौन सा चीज़ों का रेलेवेंस कितना, आपको कितना टाइम देना है. तो अगर आप देखोगे तो जो चैप्टर 10 से 16 है, फाइनल अकाउंट से लेकर रिडेम्पशन डिवेंचर, यहाँ से कम 70-80 नंबर आ जाते हैं, राइट, कंबाइंड विद द BRS. तो आपको ज़्यादा टाइम इसमें एलोकेट करना है. ठीक है, जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस पे ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करके इनके क्वेश्चन को सॉल्व करना है. जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस जैसे आप जब पढ़ोगे तो आप जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस का 1-2 बड़े क्वेश्चन सॉल्व करके अंडरस्टैंड कर लोगे कैसे इम्पैक्ट हो रहा है, किस तरीके से एंट्री कहाँ पोस्ट हो रही है, जस्ट हैव एन आइडिया. ठीक है, जो साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं उनको तो जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस से स्टार्टिंग में स्ट्रक्चर थोड़ा समझना चाहिए. ठीक है, फिर उसके बाद BRS में कुछ थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करो, बट 10 से 16 में यू शुड पुट सम मोर एक्स्ट्रा फोकस. ठीक है, कमिंग टू द लॉ पार्ट. अब आप लॉ में देखो तो आपके मुश्किल से 7 लॉज है. फर्स्ट इज़ अबाउट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जिसमें आप बेसिक समझते हो. ठीक है, उसमें 5-6 नंबर का आता है. तो अगेन इस पर आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है, टाइम देना है गो थ्रू द क्वेश्चंस. ठीक है, आप प्रोविजंस को समझो, बट ज़्यादा फोकस किस में करना है. 4 जो इंपॉर्टेंट लॉज है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट और कंपनीज एक्ट 2013. इस 4 को करोगे ना तो आपको 70-80 नंबर कवर हो जाएंगे. तो योर फोकस शुड बी दिस. जब टाइम एलोकेट करोगे, मैं अपना स्टडी टाइम टेबल भी शो करूँगा. अब मैंने उस तरह से टाइम एलोकेट किया है जिस भी लॉ में ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, जिसके रेलेवेंस ज़्यादा है, मैं उस हिसाब से टाइम एलोकेट किया हूँ. ओके, अगेन कमिंग टू द मैथ्स और इकोनॉमिक्स. मैथ्स और इकोनॉमिक्स में क्या था ना, मैथ्स में आपके 100 मार्क्स के पेपर है, बिजनेस मैथमेटिक्स 40 नंबर, लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क्स और स्टैट 40 नंबर. आप देखोगे तो इक्वली आपका मोर लेस लॉजिकल रीजनिंग में वेटेड इक्वली है सबका. बिजनेस मैथमेटिक्स में मोर लेस चैप्टर का इक्वली वेटेड है. सेम विथ इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर वेटेड इक्वली है. तो यहाँ पे आपको इक्वली थोड़ा सा टाइम फोकस करना पड़ेगा सारी चीज़ों में. ठीक है, नाउ कमिंग टू द टिप्स. ठीक है, टिप्स में मैं ये बताना चाहूँगा कि आप कैसे रिवाइज़ करोगे, आपका रिवीजन क्या होना चाहिए,
फिर कभी कभी बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है, तो आप उनको क्या ट्राई करना चाहिए, ठीक है। फिर मैं जब टाइम टेबल बताऊँगा तो आई विल शेयर कि लेट सपोज अकाउंट्स में आपको क्या स्पेसिफिकली किस तरीके का अप्रोच से फॉलो करना चाहिए, लॉ में किस का कैसा अप्रोच रखना चाहिए, ठीक है। तो दैट आई विल कवर इन द थर्ड पार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले बात कैसे आपको रिवाइज करना चाहिए। तो सी, अगर आपने ट्यूशन्स पढ़े हुए हैं या पहले कभी पढ़े हुए हैं तो आपने अपना सेल्फ नोट्स अगर बनाया हुआ है तो सबसे बेस्ट सोर्स ऑफ रिविजन जो होता है वो सेल्फ नोट्स होता है, बिकॉज आपको खुद का लिखा हुआ है। तो जब आप खुद के लिखे हुए तो पढ़ते हो ना, यू गेट मोर कॉन्फिडेंट, ठीक है। तो सेल्फ नोट्स पढ़ा, सेल्फ नोट्स के बाद तुरंत क्वेश्चन आंसर में जाऊँगा, ठीक है। जैसे मैंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज का समझ लिया कि अच्छा ड्रॉर के जो ड्रॉ करता है बिल्स उसके बुक्स में ये अकाउंटिंग होता है, ड्रॉई के बुक्स में ये अकाउंटिंग होता है, तो लेट्स गो एंड सॉल्व इट, ठीक है। डिस्काउंट के केस में ये करते हैं, गो एंड सॉल्व इट, उसको अप्लाई करो तुरंत, ठीक है। और उस समय जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, तो अगर वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है तो 2-3-4 क्वेश्चन तो इस वे में बनाओ कि अगर मैं एग्ज़ाम्स सेटिंग में बैठता तो मैं उसको किस तरह से आंसर करता, ओके। सॉल्व इट इन द एग्ज़ाम फॉर्मेट। और बाकी 4-5 के बाद आप उसको स्क्रिबल करो या रफ में सॉल्व करके देखो कि आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। दैट शुड बी योर अप्रोच फॉर द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। कमिंग टू द थ्योरी क्वेश्चंस, थ्योरी क्वेश्चंस आपको क्या करना चाहिए। थ्योरी क्वेश्चंस में यू जस्ट रीड द, सपोज लॉ है तो आप उसका प्रोविजंस पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स है तो उसका प्रोविजंस पढ़ोगे, प्रोविजंस या जो भी कंसेप्ट है उसको पढ़ोगे, राइट। अब उसको पढ़ने के बाद उसके क्वेश्चन आंसर्स में जाओगे, क्वेश्चन आंसर्स को 4-5 क्वेश्चन आंसर को पहले रीड करो, समझो वो कैसे बना रहे, फिर कुछ क्वेश्चन आंसर को लिखो भी, बिकॉज लॉ में आप फर्स्ट टाइम इस तरीके का लॉ का पेपर दे रहे हो, राइट। तो आपको बहुत ही अलग तरीके से आंसर लिखना पड़ेगा, जैसे आप क्लास 12 में लिखते थे उस तरीके से आंसर दोगे तो नहीं होगा, ठीक है। यू डोंट हैव टू राइट इन ए स्टोरी टेलिंग मोड, ठीक है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ICAI कैसे आंसर कर रहा है 4-5 क्वेश्चंस, ठीक है। और उसके बाद यू हैव टू सी कि अब 4-5 क्वेश्चंस को मैं भी लिख के देखता हूँ मैच करता है कि नहीं। और फिर इसका जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मोर और लेस मेरा आंसर मैच कर रहा है 80% 70%, देन आप उसको माइंड में सॉल्व करो। अच्छा थ्योरी में ये प्रोविजंस था, अच्छा केस में ये बता रहे हो तो यहाँ पे ये होना चाहिए, ठीक है। इफ़ यू नीड स्पेसिफिकली कि लॉ को कैसे अप्रोच करना चाहिए, उसका आंसर राइटिंग कैसे होना चाहिए, आई कैन मेक वीडियो इन दैट, जस्ट लेट मी नो इन द कॉमेंट्स, ओके। उसके बाद जब आप क्वेश्चंस बना रहे हो तो जो भी क्वेश्चंस, जैसे कोई एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, कोई क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको गलती हो रही है, तो जस्ट गिव एन आइडेंटिफायर, LDR लिख दो, कुछ भी लिख दो, सो दैट आप उसको एग्जाम्स के एक दिन पहले लिख लो। अगेन ये जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो इसका सबसे मेन ऑब्जेक्टिव यही कि लास्ट डे बिफोर एग्ज़ाम आप कैसे सारी चीज़ों को स्ट्रैटेजिकली अच्छे से कवर कर पाओगे, ओके। अब किसी किसी बच्चे के पास सेल्फ नोट्स नहीं रहता है, ठीक है, उस केस में व्हाट शुड बी योर अप्रोच, गो एंड हैव वॉच ऑन द रिवीजन वीडियोस अवेलेबल ऑन यूट्यूब पे देख लो, कोई रिवीजन वीडियो अवेलेबल है उसको थोड़ा सा टाइम बढ़ा के देख लो, ठीक है। मैराथन वीडियोस देख लो, उसके बाद अप्लाई दिस प्रोसेस। कुछ अदर टिप्स, हाँ, जो कभी बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं, कभी बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, ठीक है, तो उस केसेस में क्या करना चाहिए। सबसे पहला बात, एक चीज़ देखो, जब जागो तब सवेरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि देखो अभी भी बहुत बच्चों को डर लगता हो कि यार मैं एग्ज़ाम दे पाऊँगी नहीं, क्लियर कर पाऊँगी नहीं, सितंबर में 45 दिन बचे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, आप ये अपने दिमाग में डाल लो कि 45 डेज इज़ मोर देन इनफ टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। 50-60% तो आराम से आ जाएगा। बट यहाँ पे आपको गोल 50-60 नहीं होना चाहिए, योर गोल शुड बी कि मैं कितना से कितना ज़्यादा रिवाइज कर लूँ। और जो मैं हैव शेयर्ड यू कि कौन से टॉपिक ज़्यादा रेलेवेंट है, तो आप जब रिवाइज करोगे तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, उस टॉपिक में मैं ज़्यादा फोकस करूँ, ठीक है। ये नहीं कि मैं जनरल लेजर टाइलेंस में 2 दिन लगा दे रहा हूँ और अल्टीमेटली NPO में भी 2 दिन लगा रहा हूँ, तो फिर आपका वो फ्रूटफुल नहीं होगा। वहाँ पे 1 दिन लगा के इसमें 3 दिन लगाओ, ठीक है। दैट शुड बी योर अप्रोच। अगेन कुछ बच्चे कभी क्या बोलते हैं, क्या मुझे ज़्यादा पढ़ना है तो आई कॉम्प्रोमाइज़ विद द स्लीप। नहीं, 6 घंटा स्लीप बहुत ही प्राइमरी है, वो आपको रखना ही पड़ेगा, बहुत बेसिक है। 6 घंटा आपको सोना पड़ेगा, 6 से 7 घंटा भी कर सकते हो, बट स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपका माइंड रिफ्रेश हो पाएगा, रिचार्ज हो पाएगा, एंड यू कैन वर्क मोर एंड मोर, ठीक है। एंड जब भी आप अपने आप को टारगेट्स देते हो कि लाइक वीक में मुझे ये टारगेट्स देना है, ओके, मुझे ये चीज़ अचीव करना है, इस चैप्टर को कंप्लीट करना है, तो बाय द एंड ऑफ द वीक गिव योरसेल्फ सम रिवॉर्ड्स, ठीक है। माइंड थोड़ा सेटिस्फाइड रहेगा, सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलता है, ओके। एंड अगेन कमिंग टू द सोशल मीडिया पार्ट, कि देखो ट्राई करो कि आपका सोशल मीडिया कंजम्पशन जितना से जितना कम हो पाए उतना करो। लाइक ये नहीं बोल रहा हूँ कि जस्ट एलिमिनेट द सोशल मीडिया थिंग्स, बिकॉज अगर आप एलिमिनेट करोगे तो यू विल हैव अ फीलिंग ऑफ लेफ्ट आउट, और उससे ज़्यादा आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। तो यू जस्ट प्लान कि अगर मैं आज 1 घंटा चलाता हूँ तो 1 घंटा इस टाइम पे चलाऊँगा, या आधा घंटा करके ऐसे चलाऊँगा, ठीक है। या उसको थोड़ा ग्रेजुअली डिक्रीज़ करते जाओ। जैसे इस वीक में मैं 1 घंटा चलाया, ठीक है, नेक्स्ट वीक में मैं 50 मिनट चलाऊँगा, फिर 40 मिनट चलाऊँगा, ऐसे ग्रेजुअली कम करते जाओगे तो यू विल नॉट हैव दैट लेफ्ट आउट फीलिंग, ओके। अगेन
कहीं से भी आपको लगता है कि ऐसा डीमोटिवेशन है, इससे मैं बात करता हूँ तो कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो जाता हूँ, बिकॉज वो मेरे को बताता है मैंने इतना कर लिया, वो कर लिया। तो अवॉइड टॉकिंग विद दोज काइंड ऑफ पीपल फॉर द टाइम बिंग, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट सा चीज़ है, ज़्यादा यूट्यूब चैनल्स, ज़्यादा लोगों को फॉलो मत करो, ठीक है। हैव ओनली वन फैकल्टी, उनके बुक्स को फॉलो करो। अगर आप मल्टीपल लोगों को फॉलो करोगे तो अगेन आप कन्फ्यूजन साइकिल में चले जाओगे। सो अवॉइड फॉलोइंग मल्टीपल पीपल फॉर द सेम थिंग, ओके। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे जब ब्रेक्स लेते हो आप, ठीक है, आई विल शेयर द टाइम टेबल। तो जब आप ब्रेक्स लेते हो ना, तो मे बी आप कुछ ऐसा चीज़ करो जिससे आप थोड़ा इंगेजिंग लगे, जिससे आपको थोड़ा अच्छा लगे, रिफ्रेशिंग लगे। लाइक मेरे टाइम पे मैं क्या करता था, कुछ रिलैक्सिंग म्यूज़िक्स मैं सुनता था, ओके, जिससे मुझे अच्छा लगता था, रिफ्रेशिंग लगता था, फिर मैं उसके ऊपर काम और कर पाता था, ठीक है। या कुछ मोटिवेशनल सॉन्ग्स टाइप का कुछ ऐसा लगता है, यू कैन लिसन टू दैट एज वेल। और कभी कभी जब आपको बहुत लो फील हो, यार मुझसे नहीं हो पा रहा है, यार बहुत फ्रस्ट्रेट हो जा रहा हूँ, कैसे होगा, नहीं होगा, ठीक है, तो उस समय हो सकता है यू टॉक टू योर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स हो तो उनसे बात करो, थोड़ा पढ़ाई को छोड़ के, तो थोड़ा अच्छा लगता है। और मे बी यू कैन ऑल्सो रिमेंबर योर प्राउड मोमेंट्स, पास्ट के कुछ प्राउड मोमेंट्स है जो आप अपने बहुत प्राउड फील कराए अपने पेरेंट्स को, दैट यू कैन ऑल्सो रिमेंबर, ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट सा चीज़ है जो बहुत लोग नहीं करते, अपना कुछ सेल्फ टॉक रखो, ठीक है। जब भी आप ऐसे डिमोटिवेट फील करते हो, अच्छा नहीं लगता है, हैव सम सेल्फ टॉक, कुछ अपना एक बना लो कि मुझे ऐसे बात करना है अपने आप को, क्या आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकता हूँ, मैंने पास्ट में ऐसा किया है, तो उससे आपको कहीं ना कहीं आपका मोटिवेशन बूस्ट होगा। कमिंग टू द थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो, मैंने एक टाइम टेबल बनाया है, ओके। सबसे पहला बात तो यू ऑल नो कि आपके 16 सितंबर से एग्जाम हो रहा है, दिस इज़ द डेट शीट। आपको पता है कि फर्स्ट 2 पेपर्स जो होते हैं वो सब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं और लास्ट 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं। एंड इफ़ यू गिव अ रॉन्ग आंसर इन द ऑब्जेक्टिव पेपर्स तो आपके 1/4 मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, राइट। नाउ कमिंग टू दिस पार्ट कि मैंने टाइम टेबल कैसे बनाया, तो सबसे पहला बात तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि टाइम का इशूज़ है, हमें कितना टाइम निकालना है, तो सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ 10 से 12 घंटा तो आप निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर आपको नहीं निकल पा रहा है तो 2-3 दिन जो बीते हुए उसको एनालाइज़ करो कि आपने सुबह उठा, सुबह उठ के आपने क्या किया, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जानो कि आपका 24 आवर्स कहाँ गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप अपने 24 आवर्स को 2-3 दिन का एनालाइज़ करो, ट्रेंड को समझो कि आपने कहाँ कितना किया है। एंड फिर देखो अगर आप 6 घंटा ला रहे हो, 10 घंटा कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, कहाँ से टाइम बचा सकते हो। कहीं आपने फ़ोन में कहीं से बात करने में ज़्यादा टाइम लगा दिया, विच यू कुड हैव अवॉइडेड, उसको देखो, ठीक है। कोई भी ऐसा अनप्रोडक्टिव टाइम, ठीक है, उसको ट्राई करो अवॉइड करने का, ठीक है। तो व्हाट हैव डन कि अगर आपके पास 24 आवर्स है तो 6 घंटा 7 घंटा आप सोओगे, फिर 5-6 घंटा आपके जो खाना पीना ये सब चीज़ में लगाओगे, तो मुश्किल से मतलब आपके मैक्स आपके 12-13 घंटे चले जाएंगे। तो 10-11 घंटा आप निकाल सकते हो अपने पढ़ने के लिए, ठीक है। 10-11 घंटा में शुरू में मैं बताता हूँ, दिस इज़ द फैक्ट, शुरू में आपके प्रोडक्टिव टाइम एक्चुअली में बहुत कम रहेंगे, 8 घंटा 8.5 घंटा। आप देखोगे किसी एक सवाल में आपको 1 घंटा लग गया, जहाँ पे आपको 30 मिनट ही लगाना चाहिए। तो शुरू में होता है, इट्स ओके टू हैव दिस थिंग। तो आप स्लोली इस 12 घंटा का प्रोडक्टिविटी 90% पे जाएगा। पहले तो 70-75% ही रहेगा प्रोडक्टिविटी, धीरे एक हफ्ते बाद वो प्रोडक्टिविटी बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो उतना माइंड नहीं करना उसके ऊपर। तो व्हाट आई हैव डन, मैंने 2 स्लॉट बनाया है, ठीक है। एक स्लॉट 5-6 घंटे का, दूसरे स्लॉट 5-6 घंटे, और बीच में आप लंच वंच का ब्रेक ले सकते हो। तो मेरा हमेशा ये रहता था, एक स्लॉट मैं हमेशा लंच के पहले रखता था 3 बजे के पहले तक का, और 3-3:30 बजे के बाद या 4 बजे के बाद से दूसरा स्लॉट रखता था रात भर, ठीक है। तो मे बी अगर आप 6 बजे 7 बजे उठते हो तो 7 से आप 2-3 बजे तक का एक स्लॉट रख सकते हो। तो उसमें ऑफकोर्स 10-10 5-5 मिनट का छोटा ब्रेक लेते रहोगे, बिकॉज ब्रेक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर रिचार्जिंग यू, ठीक है। तो व्हाट आई हैव डन कि अगेन द बेसिस ऑफ दिस इज द रेलेवेंस ऑफ द टॉपिक्स, किस टॉपिक्स के रेलेवेंस कितनी है उसके हिसाब से देखोगे। तो मैंने टाइम टेबल दिया जहाँ पे ज़्यादा लगता है, इफ़ यू सी एनपीओ मैंने देखो 3 दिन दिया है, वाई, बिकॉज आई नो टॉपिक इज़ वेरी रेलेवेंट, ठीक है। फिर अगर आप देखोगे तो पार्टनरशिप अकाउंट्स 20 नंबर का है, तो देखो मैंने 4 दिन दिया है, राइट। तो अगेन मैंने रेलेवेंस के हिसाब से डिवाइड किया, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो लेंथीएस्ट पेपर है वो है अकाउंट्स, ओके। तो अकाउंट्स के लिए मैं कुछ सरप्राइज़ आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा, ठीक है, इन द कमिंग 30 डेज। वो मैं आपको पार्ट 4 में बताऊँगा, ओके। सो पहला बात है कि आप ये देखो कि आपके अकाउंट्स का मैंने बता दिया कि देखो ऑफकोर्स द स्ट्रक्चर्ड अप्रोच इज़ कि फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करो, आपका स्ट्रक्चर बनते जाएगा, सब चीज़ रिलेटेबल लगते जाएगा, तो यू विल हैव अ फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन कि आई एम डूइंग दिस कंप्लीट थिंग, ठीक है। डोंट जस्ट स्टार्ट विद द पार्टनरशिप अकाउंट 20 नंबर का, तो पहले ऑफ कोर्स स्टार्ट विद जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, बेसिक, ताकि आप एक रिदम में आ जाओगे, ठीक है। बट रिदम लाते ये नहीं कि इसमें ज़्यादा टाइम देकर एनर्जी एग्जॉस्ट करना है, इसमें थोड़ा देखो मैंने टाइम एलोकेट किया है। हो सकता है पहला दिन थोड़ा टाइम लगेगा,
फिर थोड़ा दिन पिक करोगे और फिर जल्दी 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 जैसे जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस कर रहे हो आप स्टार्ट, तो व्हाट शुड बी योर अप्रोच। जो उसका सबसे बड़ा क्वेश्चन है, सबसे जैसे आप कोई भी अकाउंट्स का चैप्टर देखो ना, दिस इज़ अ थिंग जो मैं फाइंड करता हूँ कॉमन इन अकाउंट्स। आपके अगर 20 क्वेश्चन है तो लास्ट के 4-5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जिसमें पूरा कंसेप्ट अप्लाई हो जाता है। तो स्टार्ट विद दोज क्वेश्चन, उससे जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी बुक, कैश बुक सब कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो वैसा आप देखोगे तो 4-5 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर इज अबाउट जनरल एंट्री ओनली, तो वो भी उससे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर BRS थोड़ा सा कर लो, ठीक है। BRS तो अगेन आपको जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस में ज़्यादा टाइम नहीं देना। ज़्यादा टाइम किस में देना है, जैसे BRS है तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दोगे, बिकॉज उसमें 10 नंबर का मार्क्स आ रहा है, ठीक है, 10 नंबर का क्वेश्चन आ रहे हैं। सो दिस इज़ हाउ आई डिवाइडेड, ठीक है। 4-5 BRS में थोड़ा ज़्यादा आता है तो BRS में मैंने 2 दिन का टाइम दिया। तो ऐसे स्लोली करते करते वो करना है, ठीक है। आप इसको थोड़ा ट्विक भी कर सकते हो अपने हिसाब से। आपको लगता है कि जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस में 1 दिन में कवर कर लूँगा तो पहले उसको कवर कर लो। बट व्हाट इज़ माई ऑब्जेक्टिव, व्हाट आई वॉन्ट यू टू डू इज़ आप इसके रेलेवेंस को देखो और फिर उसके हिसाब से टाइम दो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। फिर मैंने उस हिसाब से देखा है कि इकोनॉमिक्स का मैंने क्या बोला, ऑलमोस्ट सारा का क्या है इक्वली वेटेड है, तो देखो मैंने उस हिसाब से एलोकेट किया हुआ टाइम, ऑलमोस्ट इक्वली मैंने सबको दिया। चैप्टर 1 ईजी होता है, इंट्रोडक्शन होता है, बेसिक्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, तो देखो मैंने उसमें 1 दिन दिया। फिर दूसरे डिमांड सप्लाई थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा आता है तो मैंने 2 दिन दिया हुआ। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसमें इंकॉर्पोरेट किया हूँ, ठीक है। लॉ एंड क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड में आई एम कमिंग टू दैट पार्ट। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मैंने जैसे वो चैप्टर कंप्लीट हो जा रहा है, एक दिन एक स्लॉट मैंने उसके मॉक टेस्ट पेपर के लिए दिया। यू विल हैव 5-6 आवर्स, ठीक है। तो जब आप मॉक टेस्ट पेपर दोगे तो व्हाट शुड बी योर अप्रोच, कि मैं या तो 2 मॉक टेस्ट पेपर ले लेता हूँ। देखो 4 सब्जेक्ट है और इफ़ यू आर डन विद 8 मॉक टेस्ट्स, तो सबसे पहला बात तो आपका स्पीड थोड़ा इंप्रूव हुआ एंड यू विल हैव अ लॉट ऑफ लर्निंग्स, ठीक है। जो गलती आपको 8 एग्जाम में आपको बहुत सारी गलतियाँ मिल जाएगी विच यू विल नॉट रिपीट इन एग्जाम। सबसे इंपॉर्टेंट होता है, देखो एग्ज़ाम देने के पहले अगर गलती पता चल जाए तो वो बहुत अच्छा है, ताकि वो एग्ज़ाम में ना हो, ठीक है। तो मॉक टेस्ट में क्या करना है आपको, जैसे आप बैठोगे मॉक टेस्ट में तो सबसे पहला मॉक टेस्ट क्या होना चाहिए, सबसे पहला मॉक टेस्ट में आप 3 घंटे का सेटिंग में दो, पूरा एकदम एग्जाम सेटिंग में। 15 मिनट आप पेपर को रीड करने दो, 3 घंटा दो एंड देन आप उसको लिखो कैसा हो रहा है नहीं हो रहा है। यू विल टेस्ट योर स्पीड हियर, ठीक है, कवरेज कितना हुआ नहीं हुआ। एंड फिर उसके बाद जो सेकेंड मॉक टेस्ट पेपर उसी दिन दोगे, उसमें क्या करोगे आप, उसमें जस्ट आप स्क्रिबल वे में, रफ वे में करोगे कि अच्छा चलो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि क्या मैंने सिलेबस कवर किया है कि नहीं। फर्स्ट वाज कि स्पीड, सेकंड वाज अबाउट कवरेज कि वेदर इट इज़ कवर्ड इन माय नॉलेज स्कोप और नॉट, क्या ये सारे क्वेश्चंस मेरे दिमाग में है कि नहीं, मुझे पता है कि नहीं। इट्स अबाउट टेस्ट, वन इज़ अबाउट टेस्टिंग द स्पीड एंड अदर इज़ अबाउट टेस्टिंग द अवेयरनेस। ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपको अपने स्पीड अवेयरनेस दोनों को ही टेस्ट करना है। तो सेकंड में आपको 1-1.5 घंटा ही लगेगा, बट उसमें आप क्वेश्चंस पढ़ोगे, अच्छा बोलोगे हाँ ये तो मैंने किया, इसके 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद करके ऐसे स्क्रिबल कर लोगे रफ में, दैट्स इट। इससे आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। तो जो मॉक टेस्ट जब आप देते जाते हो ना तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ते जाता है। जब आप देखोगे 100 में से तो 82 नंबर डाल लिया तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। तो थर्ड इज़ अबाउट, अब देखोगे तो को थोड़ा सा कम लेंदी है तो आपको जल्दी कंप्लीट हो जा रहा है, अकाउंट्स लेंदी है तो थोड़ा ज़्यादा जा रहा है, राइट। तो मैंने उस हिसाब से टाइम दिया हुआ है, ठीक है। अकाउंट्स अब याद रखना, बहुत लोग बोलते हैं कि नंबर ऑफ़ रिविजन्स 2, 3, 4 नहीं, इस 45 दिन में, ठीक है, अगर आप एक भी रिवीजन बहुत अच्छे से कर लेते हो विथ मॉक टेस्ट, मैं अश्योरेंस देता हूँ कि आप पास ईजिली हो जाओगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि, और ये जो मैंने जिस तरीके से रिवीजन शेड्यूल बनाया ना, दिस इज़ द बेस्ट, जो मैं सबसे ज़्यादा अप्लाई कर पाता है, दिस इज़ द बेस्ट, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट शेड्यूल दैट आई हैव अप्लाइड इन माई लाइफ, जो अपने मैं CA फाउंडेशन डेज़ में भी इसको अप्लाई किया हूँ, ओके। ऑफकोर्स जब फाइनल में आता हूँ तो उस तरीके से फिर उतना डिटेल में नहीं जा पाता, बस फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट ही थे तो, और 2 महीना में आराम से आप कर पाते हो, ठीक है। अब जैसे आपका इको कंप्लीट होगा तो आपको ये देखना है कि आपको लॉ और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड किस में थोड़ा ज़्यादा आपको डर लगता है। मेरे केस में क्या था, थोड़ा थियरी वाले पेपर्स में मुझे थोड़ा सा वीक रहता था मेरा, तो मैं थियरी वाले पेपर्स पे पहले फोकस करता था। तो आई स्टार्टेड विद द लॉ, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इतना कर लिया कि एग्जॉस्ट हो गया तो लॉ में ना कर पाऊँ, ठीक है। तो सिंस ऑलरेडी देखो मेरा अप्रोच कैसा था, एक मैं प्रैक्टिकल लेके जा रहा हूँ, एक थियरी पेपर लेके जा रहा हूँ। अकाउंट्स इज़ अ प्रैक्टिकल, फिर थियरी इकोनॉमिक्स ऐड कर लिया, फिर अकाउंट्स के साथ मैंने लॉ ऐड कर लिया। तो व्हाट शुड बी योर अप्रोच इन लॉ, देखो अगेन आप देखोगे टॉपिक 1 में मैंने ज़्यादा टाइम नहीं दिया है, ठीक है, इट्स अबाउट बेसिक ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। बट टॉपिक 2 में मैंने कितना टाइम दिया, 5 दिन दिया है। तो देखो जो मैंने टाइम जिस तरह से एलोकेट किया ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम मैंने उस हिसाब से एलोकेट किया कि शुरू में जैसे कॉन्ट्रैक्टर जब उठाओगे तो थोड़ा पिक करने में टाइम लगेगा, रिदम लेने में टाइम लगेगा। अगेन मैंने टाइम उस हिसाब से एलोकेट किया है जिस हिसाब से आपको रेलेवेंस के हिसाब से देना चाहिए, उसमें कितने मार्क्स आ रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी ना 30 मार्क्स के 32 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, राइट। तो उसको हिसाब से मैंने रेलेवेंस दिया। तो आपको कैसे कवर करना है लॉ में, मैंने कॉन्ट्रैक्ट उठाया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उठाया, ठीक है, बेसिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, लेट्स सपोज अनड्यू इन्फ्लुएंस का चैप्टर पढ़ लिया। अब अनड्यू इन्फ्लुएंस को पास जितने भी क्वेश्चन है
देखो आप उसमें देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं, तो जब आप क्वेश्चंस पढ़ोगे ना तो आपको लग जाएगा रिपीटेड, जस्ट कट इट, तो कट कर दो कि चलो भाई ये तो हो गया। बट अगेन कुछ 4-5 क्वेश्चंस हर एक चैप्टर के लिख के देखो इन द एग्ज़ाम सेटिंग फॉर्मेट, कि अगर एग्ज़ाम फॉर्मेट में बैठता, एग्ज़ाम सेटिंग में बैठता तो मैं किस फॉर्मेट में आंसर करता, उसको फिर देखते जाओ। अच्छा इसको मैं इस तरह से आंसर करता, फिर बाकी सबको रफ में आंसर करो कि अच्छा चलो इसका पॉइंट ये होना चाहिए ABCDE, वो पॉइंट देखो आंसर में आ रहा है, कवर, बस दैट्स इट। अगेन जो क्वेश्चन में आपको गलती हो रहा है, गलती किस में होता है, एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हो तो आप आराम से आंसर कर देते हो, बट जो केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसमें जहाँ पे आपको डर लगता है, जस्ट गिव अ स्टार LDR ताकि आप उसको एग्जाम के एक दिन पहले देख लो, डन। अब अगेन अब आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में बहुत सारे लोग चैलेंजिंग फाइंड करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, अगेन आप देखो मैंने यहाँ पे दिया है कि किसके किसके वेटेज है, सबके वेटेज ऑलमोस्ट इक्वल ही है, चैप्टर वाइज आओगे तो, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से मैंने दिया है कि अगेन लॉजिकल रीजनिंग कितना है, 20 नंबर का है, तो देखो मैंने उसको 2 दिन ही दिया है, ठीक है। बट बाकी सबको 4-4, 5-5 दिन दिया, बिकॉज अगेन जितना ज़्यादा जिसका मार्क्स रहेगा मैं उसको उतना इंपॉर्टेंस दूंगा, बट मैं कवर सारा कुछ करना चाहूँगा, राइट। तो आप देखो जैसे मैंने स्टार्ट किया टॉपिक 1 से, टॉपिक 1 थोड़ा सा कम उसमें क्वेश्चन रहते हैं, कम कॉन्सेप्ट से, तो देखो जल्दी मैंने कवर कर दिया, ठीक है। अगेन टॉपिक 2, ठीक है, टॉपिक 3, टॉपिक 4 को मैंने फिर एक दिन दिया क्योंकि वो छोटा सा टॉपिक है, टॉपिक 6 थोड़ा बड़ा है तो पूरा एक दिन का दोनों स्लॉट मैंने दिया है, ओके। तो मैंने उस हिसाब से डिवाइड किया कि कैसे आपको कैसे कैसे करना है। तो अगेन इसमें कैसे करना है, सारे बुक्स में क्या होता है, पहले आपको फार्मूला दिए रहते हैं, जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन का फार्मूला ये है, NCR NPR, ठीक है। उसके बाद मैं जाके उसको अप्लाई करूँगा क्वेश्चंस में, ये है वो है, फिर उसके आंसर चेक करूँगा। अगेन आपको जहाँ गलती होगा उसको LDR ऐसे मार्क करना है ताकि मैं लास्ट डे बिफोर एग्ज़ाम में देखूँगा, ठीक है। अगेन फिर मैंने मॉक टेस्ट दिया, फिर अगेन इस शेड्यूल को फॉलो करोगे तो आपके पास एक दिन बच जाता है, तो उसको आप जो भी ट्रिकी आपको लगता है, जैसे अकाउंट्स में तो लास्ट का 3 दिन जाएगा ही जाएगा, उसमें आप लॉज में फोकस कर सकते हो, जो भी कुछ इंपॉर्टेंट हो, या MTPs देख सकते हो, ठीक है। तो एक दिन का आपके पास बफर रहेगा, ठीक है। अगेन मैंने स्ट्रैटेजी सबके साथ शेयर किया है, बट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ एग्जीक्यूशन। कौन इसको किस लेवल तक, किस शिद्दत से, कितने प्यार से इसको एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूशन इज़ समथिंग दैट क्रिएट्स द डिफरेंस, ठीक है। मैंने 4 लोगों को बोल दिया, अब 4 लोग जैसा जैसा एग्जीक्यूट करेंगे ना उसको उस हिसाब से फिर एक्चुअल में रिजल्ट्स मिलेगा, राइट। तो अल्टीमेटली आपके एग्जीक्यूशन पे फोकस करना है, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट कि क्या आपके पास सैम्पल टाइम टेबल होना चाहिए। नाउ कमिंग टू द फोर्थ पार्ट कि मैं जो आपके लिए सरप्राइज़ बात करने वाला था, क्या मैं सरप्राइज़ आपके लिए लेके आने वाला हूँ। तो इन द कमिंग 30-35 डेज़ जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, ठीक है, तब तक मैं क्या करूँगा, अकाउंट्स का अगेन मैंने बताया कि जो नीचे के 10 से 16 वाले होते हैं, बहुत सारे बच्चे जो साइंस वाले भी होंगे, तो 10 से 16 तक जो आता है वो 70-80 नंबर का आता है। आई विल ट्राई टू अपलोड वीडियोस ऑन दीज टॉपिक्स, और एकदम सबसे बेस्ट कंटेंट मैं सोचूंगा लेकर आने के लिए, जितना ईजी से ईजी वे में समझा पाऊँ। इवन साइंस वाले लोगों को भी ध्यान में रख के मैं समझाऊंगा कि कैसे उनको भी समझा सकता हूँ मैं। तो फॉर दीज 6 टॉपिक्स और BRS, ये 7 चीज़ों पे मैं टॉपिक पे ऊपर रिवीजन वीडियोज़ लेकर आऊँगा, उसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर करूँगा। आई विल ट्राई कि अगर बच्चा वो वीडियो देख के चला जाए एग्ज़ाम के पहले, तो वो एग्ज़ाम में उसको अटेम्प्ट कर लेगा क्वेश्चंस को, ठीक है। मेरा ऑब्जेक्टिव ये रहेगा। अगेन मैंने अपना स्ट्रैटेजी शेयर कर दिया क्या होना चाहिए। अगेन जो मैंने टिप्स दिया प्लीज़ डू फॉलो देम, ठीक है। आप टाइम टेबल को थोड़ा ट्विक कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट सा चीज़ है कि आपको सोशल मीडिया जितना कम हो पाए अवॉइड करो, ठीक है। एक डेडिकेटेड टाइम दो, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको देखना पड़ेगा अपना 24 आवर्स में से आप कहाँ कितना टाइम दे रहे हो, ठीक है। आपका फर्स्ट प्रोफेशनल एग्ज़ाम होने जा रहा है, तो थोड़ा सा आपको डिलीजेंटली अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। थोड़ा नर्वसनेस रहेगा, बट नर्वसनेस से डील करने का एक ही वे है, प्रिपरेशन। जितना अच्छे से प्रिपरेशन करोगे, जितने अच्छे से मॉक टेस्ट दोगे, उतना कॉन्फिडेंटली आप एग्ज़ाम में अपीयर करके क्लियर कर सकते हो, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। कहीं भी आपको इश्यूज़, चैलेंजेस कुछ भी हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड फॉर गेटिंग द एक्सेस टू दिस पर्टिकुलर कंटेंट जो मैं शेयर कर रहा था, स्क्रीन शेयर कर रहा था, इसके लिए यू जस्ट शेयर योर Gmail ऑन द कमेंट्स। मैं क्या करूँगा, आपको शेयर कर दूँगा, उसका राइट्स दे दूँगा, ओके। दैट्स इट। ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग, and stay tuned to the channel for future updates. Thank you.